पाकिस्तान की शादीशुदा महिला सीमा अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई और अब यहीं रहना चाहती हैं। सीमा को पबजी खेलते खेलते ग्रेटर नोएडा के सचिन से प्यार हुआ और फिर वो नेपाल के रास्ते गैरकानूनी तरीके से भारत में दाखिल हो गई। अब 5 दिनों तक जेल में रहने के बाद सीमा और सचिन को जमानत तो मिल गई, लेकिन शर्तों के साथ। वो ना तो शहर छोड़ सकेंगे और न ही देश। जी न्यूज से सीमा ने बताया कि उसे भारत का वीजा नहीं मिल पाया था और इसी वजह से वो गैरकानूनी तरीके से हिंदुस्तान आई। पहले तो मैंने यहाँ के वीजे के लिए कोशिश करी, मुझे यहाँ का वीजा नहीं लगा क्योंकि मैंने सारे डॉक्यूमेंट पासपोर्ट वगैरह सारे बनवा लिए थे। मैंने अपना छोटा सा मेरा घर था वो बेचा था मैंने। सारे कागजात बनाने के बाद मेरा पहला ही मैंने फोटो खिंचवाए इंडिया के वीजे के लिए, विदाउट मतलब दुपट्टा नहीं हो, गला दिखना चाहिए, कान दिखने चाहिए, इस तरह के। उन्होंने मुझे कहा कि आप फोटो खिंचवा के एम्बेसी में जमा करवाओ। आधार कार्ड इनका मंगवाया मैंने, वहाँ कॉपी करवाई, वो भी मैंने जमा करवाने के लिए उन्होंने कहा, पर मुझे यहाँ का वीजा नहीं मिला। बताया जा रहा है कि सीमा हैदर का भाई पाकिस्तान की सेना में है। ऐसे में सीमा के पाकिस्तानी जासूस होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन सीमा हैदर का कहना है कि वो जांच के लिए भी तैयार है और जेल जाने के लिए भी, लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं जाएगी। मैं वापस नहीं जाना चाहती सर, मैं यहाँ की जेल में जीवन बिता लूंगी, मुझे वापस ना भेज दें। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे बच्चों की और मेरी जिंदगी वहाँ खतरे में रहेगी सर। मैं वापस नहीं जा, मुझे जेल में जीना कबूल है, इनके और बच्चों के साथ मैं वापस नहीं जाऊंगी सर। वहीं सचिन का पूरा परिवार पाकिस्तानी महिला सीमा के साथ है, जबकि सीमा का कहना है कि उसने हिंदू धर्म अपना लिया है और वो गंगा में डुबकी लगाने के बाद सचिन से कोर्ट मैरिज करेगी। जी न्यूज से बातचीत में सीमा ने यह भी बताया कि वो पाकिस्तान में भी अपनी मांग में सचिन के नाम का ही सिंदूर भरती थी। हमारी शादी हो चुकी तो मैं पाकिस्तान में भी ये सिंदूर और मेरे पे मंगलसूत्र होता। सवाल नहीं उठाते थे लोग? नहीं, क्योंकि मैं अकेली रहती थी। कुछ लोगों को पता था कि मैं इनको बहुत प्यार करती हूँ, तो मना करते थे ऐसा मत करो, ये पाकिस्तान है। तो मैंने कहा नहीं, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे पति की निशानी है और मेरे सचिन जिंदा है, तो मैं कभी भी नहीं करूंगी ऐसा। सीमा ने यह भी बताया कि उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। कल एक औरत आई थी, दिल्ली से आई थी, मुझे कह रही मैं खास तुमसे मिलने आई हूँ, तुम्हें बताने आ रही हूँ कि यहाँ के मुस्लिम कह रहे हैं कि हम सीमा को 1 महीना भी जिंदा नहीं रहने देंगे। वहीं सीमा ने कहा कि भले ही लोग धर्म परिवर्तन करने की वजह से उससे नफरत करें, लेकिन वो हिंदू धर्म में ही रहेगी। मैं हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ सर। ये आज की नहीं, मार्च की बात है। मार्च से लेके मैं हिंदू ही हूँ, तब से मैंने कोई ईद नहीं मनाई। अभी ईद आई थी तब हमने कोई ईद नहीं मनाई। सीमा का पाकिस्तान से भारत आना, यहाँ आकर सचिन मीणा से शादी करना, हिंदू धर्म अपनाना, ये तमाम चीजें पाकिस्तान के कठमुल्लाओं को रास नहीं आ रही। पाकिस्तान के ज्यादातर लोग सीमा हैदर के इस्लाम छोड़कर हिंदू बनने से नाराज हैं और उसे सजा देने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तानियों की इस राय से साबित हो जाता है कि वहाँ किस तरह धार्मिक कट्टरता की जड़ें गहरी हो चुकी हैं। पिछले कुछ दिनों से आसमान से बरस रही आफत ने ऐसी तबाही मचाई कि हाहाकार मच गया। कहीं पुल बह गए तो कहीं तिनके की तरह पहाड़ टूट गए। नदियों ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि लोगों की जान पर बन आई। और आगे भी मौसम की मार का अनुमान जताया गया है। भारी बारिश की वजह से हिमाचल में नदी नाले उफान पर आ गए, जिसकी वजह से चंबा, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, सोलन और मंडी में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। आगे भी इन जिलों में खराब मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच कुल्लू से सामने आए एक वीडियो को देखकर लोगों की सांसें अटक गईं। वहां व्यास नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से तबाही के हालात दिखे। पानी के प्रहार की वजह से गुरुद्वारा भी, मणिकरण साहिब और शिव मंदिर को जोड़ने वाला पुल बाढ़ के पानी से टूट गया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि पुल के मजबूत हिस्से पानी के ठोकरों को झेल नहीं पाए और फिर पुल का पुर्जा पानी में बहता चला गया। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से हिमाचल में अभी तक 12 से ज्यादा छोटे बड़े पुल बह चुके हैं, जबकि सैकड़ों मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। साथ ही लैंडस्लाइड की वजह से हिमाचल प्रदेश में 800 से ज्यादा सड़कें बंद हो गईं, जिनमें चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे भी शामिल है, जिसे पहाड़ से गिरे भारी मलबे की वजह से बंद करना पड़ा। इसका ड्रोन से लिया गया एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक कर सड़क पर भारी तादाद में गिरा दिखा। ये मलबा इतना ज्यादा था कि सड़क से होता हुआ ये मलबा नीचे बह रही नदी तक गिरा नजर आया। पहाड़ों से गिरी ये चट्टानें सड़क के 2 हिस्सों में गिरी थी, जिसकी वजह से कई किलोमीटर की सड़क पूरी तरह से बंद हो गई और सड़क किनारे गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आईं। वहां ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से निचले इलाके अभी भी पानी में डूबे हुए हैं, जिससे लोगों की परेशानियां अभी भी कम नहीं हुई। इस बीच हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। ब्रिजेज बह गए हैं, लोगों के होटल्स बह गए हैं, लोगों की घर बह गए हैं, या फिर लोगों के घरों में पानी घुस गया है। तो एक तो है कि लोगों को सुरक्षित रखना है। इस बीच मौसम विभाग ने हालात को देखते हुए प्रदेश में 3 से 4 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से हालात किस कदर खराब हैं, इसका अंदाजा वहां से आ रही तस्वीरों से साफ लगाया जा सकता है। कुल्लू से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, आप भी देखिए।
जिसमें दिखा कि ब्यास नदी के पानी के बहाव में एक ट्रक बहता चला जा रहा था। पानी में बहते ट्रक को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि नदी कितनी तेज रफ्तार में वहां बह रही थी, जिसके सामने कुछ भी टिक पाना नामुमकिन था। ये ट्रक भी नदी के किनारे की सड़क पर पार्क था, जो पानी के बहाव में फंसकर बहता चला गया। वहीं हिमाचल में सोलन के बद्दी इलाके से भी एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें रिहायशी इलाके में पानी भरने की वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात दिखाई दिए। कॉलोनी में पानी इतनी तेज रफ्तार में आया कि वो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। कई गाड़ियां तो पानी में ऐसे बहती दिखी कि मानो वो कोई नाव हो। इस बीच मंडी में प्राचीन पंचवक्त्र मंदिर की ड्रोन से ली गई तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें पूरा का पूरा मंदिर ब्यास नदी के पानी में डूबा नजर आया। बताया जा रहा है कि इस बाढ़ से मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा। सिर्फ नदियों का बढ़ा जलस्तर ही आफत नहीं बरसा रहा। हिमाचल प्रदेश में जगह जगह हो रही लैंडस्लाइड से भी लोगों की परेशानियां रोजाना बढ़ रही हैं, जिसका एक वीडियो किन्नौर से सामने आया, जहां नेशनल हाईवे 5 के पास रमनी पुल के पास की सड़क पर भारी लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ से पहले चट्टानों के कुछ हिस्से सड़क पर गिरे और फिर उसके बाद एक बड़ा हिस्सा कुछ पलों में भरभरा कर पूरी सड़क पर गिर गया। इस बीच हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भी भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें शिमला धर्मशाला नेशनल हाईवे बंद हो गया और गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। सड़क पर काफी दूर तक पहाड़ से गिरा मलबा और पेड़ बिखरे नजर आए। बड़ी बड़ी चट्टानों के गिरने से रास्ते को खोलने में जुटे लोग कड़ी मशक्कत करते नजर आए। उधर कुल्लू में ब्यास नदी के उफनते पानी की चपेट में आने से कई पुल टूट गए, जबकि निचली बस्तियों के कई मकान भी पानी के बहाव में बह गए, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें राहत शिविरों में शिफ्ट किया, लेकिन लोग वहां भी परेशान दिखे। बच्चों को अपने हम घसीट के बाहर से निकाला, भूखन मर रहे हैं, खाने का भी वो हिसाब किताब नहीं, बर्तन भांडा हमारा सारा कुछ बह गया उसी के अंदर। बताया गया पानी की चपेट में आने से वहां झुग्गियां नदी में बह गई। हिमाचल प्रदेश में बिगड़े हालात के बीच मध्य प्रदेश के खंडवा से कुल्लू मनाली घूमने गए कुछ लड़के फंस गए, जिन्होंने बताया कि वहां हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि वहां से निकल पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। लेकिन कुछ लोगों की मदद से वो किसी तरह से वहां से निकल पाने में कामयाब हो पाए। इस दौरान उन्होंने वो वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो मुसीबत में फंसे नजर आए थे। वीडियो में देखा कि किस तरह से वो लोग पानी की धार के बीच में अपनी जान जोखिम में डालकर वहां से निकले। हम दिन और रात कैसे निकाली है और हम लोग नीचे कैसे आए हैं वो सिर्फ हमें पता है। वहाँ पर कई लोगों की लाशें हमने अपनी आंखों से देखी। इस दौरान वहां पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि अगर एक कदम भी गलत पड़ता तो उनकी जान बचना मुश्किल थी। वहीं मध्य प्रदेश के खंडवा के विधायक देवेंद्र वर्मा ने लड़कों को हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया। जो भी हर संभव मदद होगी हमारी सरकार द्वारा और हमारे द्वारा की जाएगी। बताया गया कि लड़के वहां कुल्लू के श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए गए थे और इसी दौरान बारिश में फंस गए। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच बारिश से बिगड़े हालात का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जायजा लिया। इस हवाई निरीक्षण के दौरान वो जहां से भी गुजरे वहां हर तरफ पानी से हुई बर्बादी की तस्वीरें ही सामने आई, जिसे देखकर मुख्यमंत्री सुक्खू भी परेशान नजर आए। हर तरफ नदियों का बढ़ा जलस्तर और सड़कों पर पहाड़ों से गिरा मलबा नजर आया। हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरों में पूरा का पूरा इलाका एक टापू की तरह नजर आया। वहीं नदियों के आसपास की जमीन भी पानी में डूबी दिखी। इस बाढ़ में बहुत कहर बरसाया है। 50 वर्ष के बाद इस प्रकार की बारिश देखने को मिली है। 50 वर्ष पहले सुना था कि बादल फटते हैं, ये होता है, लेकिन इस बारिश ने पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में तबाही मचाई है। वहीं मौसम विभाग ने 2 से 3 दिनों में बारिश कम होने का अनुमान जताया। अभी भी जैसे मैंने कहा कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज़ हैं लैंडस्लाइड्स की, क्योंकि सॉइल में ऑलरेडी काफ़ी मॉइस्चर्स है और फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड तो एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। इस बीच हिमाचल के व्यासनगर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें जमीन धंसने की वजह से पूरा का पूरा मकान भर कर गिर पड़ा। पहाड़ की ऊंचाई से गिरने के बाद मकान भी पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया।